Now we are discussing depreciation diminishing balance method. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, हर साल का जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा. फॉर एग्जांपल 1 लाख का मशीन है, इस पे 10% डिप्रिसिएशन लगा तो 10,000 हुआ. तो नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन 1 लाख पे नहीं 90,000 पे लगेगा, उसके नेक्स्ट ईयर फिर 80 पे लगेगा. मतलब हर साल जो है वो रेड्यूसिंग जो बैलेंस आएगा उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा. Astha Engineering Works purchased a machine. Astha Engineering Work purchased a machine on 1st July 2016 for 1,80,000 and spent 20,000 on the installation. On 1st April 17, it purchased another machine for 2,40,000. On 1st October 18, the machine purchased on 1st July मतलब M1. पहला मशीन है M1, second machine is M2. On 1st October, the machine purchased on 1st July, M1, was sold for 1,45,000. On 1st January 2019, another machine was purchased for 4 lakh. Prepare machinery account for 3 years after charging depreciation at the rate 10% per annum by diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March every year. It's a very simple sum. आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है. ओके, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. मशीनरी अकाउंट. When are we purchasing the first machine? 1st July. First machine is on 1st July 16. To bank account 1,80,000 and to cash जो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह है. इंस्टॉलेशन चार्ज इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. इंस्टॉलेशन चार्ज इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. तो टू बैंक 1,80,000, टू कैश 20. इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो कॉस्ट का पार्ट है. उसके बाद 31st मार्च 17 को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. बाय डेप्रिसिएशन those who want they can take the screenshot of the question. In fact just take a screenshot and send in the WhatsApp group. ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ग्रुप में. जो लोग चाहते हैं अपने से बनाना अपने से बना सकते हैं, बाद में आंसर टैली करना मेरे से. चलो, डेप्रिसिएशन लगेगा M1 पे. और जिनको डेप्रिसिएशन नहीं आता है वो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए, बाद में नोट कीजिएगा. डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो M1 पे लगेगा 2 लाख पे. 2 लाख पे क्यों सर? बिकॉज ये 180 का मशीन है. 20,000 जो इंस्टॉलेशन चार्ज है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट. 2 लाख पे 10%. सर मशीन आपने कब परचेज किया? जुलाई में. जुलाई टू मार्च हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. हाउ मेनी मंथ्स? सर 9 मंथ्स. टेल मी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया? 2 लाख का 10% इंटू 2 लाख का 10% इंटू 9/12. 2 लाख का 10% इंटू 9/12. 15,000 is the depreciation. What will be the balance of M1? 2 लाख में से 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, बैलेंस क्या है? 2 लाख में से आपने 2 लाख में से 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, बैलेंस इज 1,85,000. नेक्स्ट, वन मोर मशीन इज परचेज्ड. 1st April 17 में आते हैं. 1st April 17 to balance BD. Opening balance is 1,85,000. Opening balance is 1,85,000. Just a minute. Balance BD is 1,85,000. On 1st April one more machine is purchased. 1st April को एक और मशीन परचेज हुआ है.
1 अप्रैल को एक और मशीन परचेज हुआ है 2,40,000 का। 1 अप्रैल को एक और मशीन परचेज हुआ है 2,40,000 का, विच इज़ M2। 1 अप्रैल को एक और मशीन परचेज किए हैं जिसका नाम है M2। नाउ द मशीन विल बी सोल्ड इन अक्टूबर। अभी अक्टूबर तक कुछ नहीं है, ठीक है। सो 31 मार्च 18 को बाई डेप्रिसिएशन, नाउ वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बोथ द मशीन M1 M2। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, याद रखना। अब हर साल 2 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा। हर साल अब 2 लाख पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा। इट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन M1 1,85,000 का 10%, 18,500, एंड M2 2,40,000 का 10%। ये इस पे पूरे ईयर का है, बिकॉज हमने अप्रैल में मशीन लिया है। अप्रैल में मशीन लिया है तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। ओके, सो 2,40,000 का अगेन टोटल 10%। What is the balance of M1 and M2? 1,85,000 minus 18,500. 1,85,000 minus 18,500. 1,66,500. 2,40,000 minus 24. 2,16,000. Next. So now depreciation charge करने के बाद बैलेंस इज 1,85,000 माइनस 18,500, 166,500। अब तक कोई मशीन सेल नहीं हुआ है। ओके, 1 April 18 the new year begins। to balance BD M1 166,500 and M2 2,16,000। to balance BD 166,500 and 2,16,000। on 1st October 18 on 1st October 18 on 1st October 18 the machine purchased on 1st July was sold for 1,45,000। मतलब M1 को सेल कर दिए। M1 को सेल किए कब, 1 जुलाई 1 अक्टूबर 18 को। 1 अक्टूबर 18 को हम M1 को सेल कर देंगे। तो 1 अक्टूबर में M1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 अक्टूबर में M1 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जो मशीन सेल हो रहा है आप उसी पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू कितना है, 1,66,000। 1,66,500 का 10% इंटू 6/12। नो सर, अप्रैल टू अक्टूबर, यस अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर नहीं काउंट करेंगे। 1 अक्टूबर को ही सेल कर दिए। तो ये मशीन जो है M1 सेल हो रहा है, M1 सेल हो रहा है तो M1 पे डेप्रिसिएशन लेना है। 1,66,500 इंटू 10% इंटू 6/12। 166,500 इंटू 10% इंटू 6/12। 8325 में सेल हो रहा है। तो 8325 क्या है, डेप्रिसिएशन है। बैंक में आया 1,45,000। तो आप बताइए लॉस कितना हुआ। 166,500 का मशीन था, 166,500 का मशीन था, माइनस 8325 डेप्रिसिएशन। 166,500 में से आप माइनस करो डेप्रिसिएशन 8325। इसमें से आप माइनस करो सेल प्राइस 145। 166,500 में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, उसमें से आप फिर 158 175 आप माइनस करो जितना में सेल किया है। तो क्या आ गया, लॉस। ये लॉस आया। ये M1 का कहानी सब खत्म हो गया। 166,500 का मशीन था, 8325 आपने डेप्रिसिएशन लगाया, इतना में आपने सेल किया, जो बच गया वो क्या है, लॉस है। टैली क्या लॉस है सिमरन, टैली क्या लॉस आ गया, लॉस। 1 अक्टूबर 18 के बाद क्या आएगा,
अक्टूबर 18 के बाद क्या आएगा? 31 मार्च 19। लेकिन सर मार्च के पहले जनवरी आ जाएगा। जनवरी में एक और मशीन परचेज हुआ है, टू बैंक M3। On 1st January 19, another machine was purchased for rupees 4 lakh। देखिए ये पहला मशीन, आप एक क्रॉस चेक कर सकते हो, ये तीनों को ऐड करो, 8325, 145, 13175, 166,500, ये M1 का कहानी खत्म। तो अब 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन लगेगा कौन कौन से मशीन पे? सर अब डेप्रिसिएशन लगेगा M2 पे और M3 पे। M2 2,16,000, M2 पे अगेन पूरे ईयर का, बिकॉज पूरे ईयर तक ये मशीन था यूज में। M2 पे आपको पूरे का डेप्रिसिएशन लगाना है। M3 4 लाख का है, 10%। ये परचेज कब हुआ है? ये परचेज हुआ है जनवरी में। तो जनवरी टू मार्च, जैन फेब मार्च, 1 जनवरी को परचेज हुआ, तो जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 4 लाख का 10% इंटू 3/12, 10,000 इज डेप्रिसिएशन। आई होप सभी को समझ में आया। क्या हुआ थर्ड ईयर में? क्या हुआ? 1 अप्रैल 18 को मेरे पास ओपनिंग में एक मशीन था। ओपनिंग में जो मशीन था डेट वाज 166,500। दिस मशीन इज नाउ बीइंग सोल्ड। दिस मशीन इज नाउ बीइंग सोल्ड when? In October. This machine is being sold in October। तो 166,500 का 10% इंटू 6/12, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखो 166,500 इंटू 10% इंटू 6/12, 8325 इज डेप्रिसिएशन। 166,500 माइनस 8325 माइनस 145, ये आ गया लॉस। फिर नया मशीन एक और ले लिए, जनवरी में एक नया मशीन लिए। अब मार्च में जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो फर्स्ट M1 पे नहीं लगेगा, M1 गया, M2 पे पूरे 1 ईयर का, M3 पे सिर्फ 3 मंथ्स का, जैन फेब मार्च। व्हाट इज द बैलेंस? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ M2? 2,16,000 माइनस 21,600, 2,16,000 माइनस 21,600, 1,94,400, 4 lakh minus 10, 3,90,000। So balance of machinery account 5,84,400। This is the balance of machinery account। ये एक सब सिंपल सा क्वेश्चन था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। आई होप सभी को समझ में आया। डिमिनिशिंग बैलेंस में हर साल जो वैल्यू बचता है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लिया गया। ठीक है, हर साल जो वैल्यू बचेगा उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लिया जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। इस डिमिनिशिंग बैलेंस को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, या आप उसको WD रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं।